सुबह का सूरज धीरे धीरे कमरे में घुसता है। जमी अपने कमरे में बैठा है। उसके चेहरे पर अकेलेपन और पछतावे की झलक है। अस्मा के जाने के बाद वो पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा है। उसका मोबाइल बार बार बजता है, लेकिन वो उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। जमी धीरे धीरे खिड़की की तरफ जाता है और बाहर देखता है। उसे एहसास होता है कि उसके जीवन की वास्तविकताओं से अब वो कभी नहीं बच सकता। उसका मन अतीत के झूठ और गलत निर्णयों को याद करता है। ज़ेबा का नया निर्णय। ज़ेबा अपने बच्चों के साथ नई योजना पर काम कर रही है। वो महसूस करती है कि जमी की गैर जिम्मेदारी और अतीत की गलतियों ने उन्हें कई सालों तक कठिनाइयों में रखा। अब हमें खुद के लिए सोचने की ज़रूरत है। जमी की दुनिया में कोई भविष्य नहीं है, वो अपने बच्चों से कहती है। अस्मा की नई शुरुआत। अस्मा अब अपने पति के साथ शांत और संतुलित जीवन जी रही है। वो महसूस करती है कि जमी के साथ जो भी समय बीता वो उसकी सीख बन गई। वो अपने घर की जिम्मेदारियों और शादी में प्यार को नए दृष्टिकोण से देखती है। सैफ की वित्तीय जद्दोजहद। सैफ अब भी आर्थिक दबाव और शादीशुदा जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है। उसकी माँ उसे विदेश जाने के लिए दबाव डालती है, लेकिन सैफ अपने देश में कामयाबी पाना चाहता है। माँ, मैं अपने दम पर यह सब करना चाहता हूँ, किसी के दबाव में नहीं जाऊँगा, वो अपने मन की बात कहता है। वरदा और उसका परिवार अभी भी सैफ की स्थिति पर टिप्पणी करते हैं, जिससे सैफ अंदर ही अंदर नाराज है। वो तय करता है कि अब कोई भी उसके और वरदा के बीच हस्तक्षेप ना करे। सुबक और हल्की मीठी बात। सुबक अपने साथी के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठता है। वो पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। हालांकि शब्द सही ढंग से नहीं निकलते, लेकिन उनके बीच का वातावरण हल्का और सकारात्मक होता है। सुबक सोचता है, शायद अभी भी हमारे बीच सुधार की गुंजाइश है। सुमैरा की नई राह। सुमैरा अब अपने शिक्षण कार्य से इस्तीफा दे देती है। वो महसूस करती है कि उसने जीवन भर संघर्ष किया है और अब वो एक ऐसी जिंदगी चाहती है जहां उसे रोजाना की चिंताओं का सामना ना करना पड़े। अब मैं अपने जीवन को शांति और आराम से जीना चाहती हूँ, वो अपने पति साद के पास कहती है। जमी का अकेलापन और अंतर्दृष्टि। जमी अपने कमरे में बैठा अपने पिछले निर्णयों और झूठ के परिणामों के बारे में सोचता है। वो महसूस करता है कि उसका जीवन केवल कागजों और अर्ध सपनों पर टिका था। अस्मा और ज़ेबा की मजबूती और आत्मनिर्भरता उसे अंदर से झकझोरती है। शायद अब मैं भी अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीखूं, वो धीरे धीरे खुद से कहता है। एपिसोड का अंत जमी के भीतर जागी नई समझ और ज़ेबा और अस्मा की स्थिरता के बीच संतुलन के साथ होता है। कहानी ये दिखाती है कि सच्चाई और जिम्मेदारी ही व्यक्ति को आगे बढ़ने की राह दिखाती है।